मेरा नाम प्राची है। मैं प्लेक्सोनिक में एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वर्क कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम मैं पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। होल फैमिली इन माई बड़े पापा, चाचा, मेरे कज़न सिस्टर्स किसी ने भी नहीं। मैं फर्स्ट गर्ल हूँ इन माई फैमिली। तो 10th पास आउट हुआ, पापा ने बोला पढ़ाई बंद, अब नहीं करेंगे, तेरी शादी करेंगे। मैंने बोला शादी? अभी से शादी? फिर मेरे पापा के साथ थोड़ा सा हुआ बहस की। पापा से मैंने 1 महीने बात नहीं करी। मैंने कहा आप मेरा 12th में एडमिशन कराओगे तभी मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। पापा 1 महीने तक सोचते रहे। फिर मम्मी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि करा दो, पढ़ना ही तो चाह रही है और तो कुछ कर नहीं रही है। तो पापा ने 11th में एडमिशन कराया। रिलेटिव्स के भी कॉल आ गए कि आपकी बेटी की शादी की एज हो गई है, 12th पास कर लिया है तो शादी करा दो अब। मैंने कहा अभी तो मैं 18 की कंप्लीट हुई हूँ, 18-19 की, और आप मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हो। तो पापा ने बोला पता है हमारे समाज में, मिडिल क्लास फैमिली में इतनी बेटियाँ नहीं पढ़ती हैं, अभी मैंने तुझे इतना पढ़ा दिया है, कितना पढ़ेगी? और मैंने कहा करना है मुझे, क्योंकि जो मुझे गोल अचीव करना है उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था मुझे। क्योंकि 12 और एट प्रेजेंट टाइम में 12th क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने एक स्कूलिंग क्रॉस करी है। तो बस वो उसके बाद पापा ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा ग्रेजुएशन के लिए। मैंने जिद की कि मुझे करनी है, आप पैसे दो या ना दो, बट मैं करूँगी और जॉब करके ही करूँगी। फिर मैंने ओपन से ग्रेजुएशन की। जस्ट स्कूलिंग क्रॉस करके जब मैं कंपनी क्लिनिक ज्वाइन किया, वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें हुई। फिर कोविड आया, कोविड आने के बाद मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने प्लेक्सोनिक ज्वाइन किया और फर्स्ट डे जब प्लेक्सोनिक का था, जस्ट मैं इंटरव्यू देने आई थी और जब इंटरव्यू के लिए आई, जैसे वेलकम हुआ, क्योंकि मेरा सेकेंड टाइम था ये, तो जिस तरह से वेलकम हुआ मुझे न्यू एक्सपीरियंस लगा और वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा था। तो बस मैंने उस टाइम सोचा जस्ट मेरा ज्वाइनिंग हो जाए आज और मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो पापा कहते हैं अब क्यों करना है, अब क्यों करना है तुझे? 3 साल तूने बोला 12वीं करनी है, 12वीं करने के बाद अब 2 साल तूने ले लिए, अब तूने फिर 3 साल ले लिए, अब फिर तू मुझे बोल रही है अब ये करना है। एक बार में कोई नहीं निकल पाता है, वो तो लक होता है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने कहा हाँ पापा मैं मानती हूँ वो लक होता है, बट मुझे प्रिपरेशन करनी है उसकी। फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में इतना किसी ने पढ़ा नहीं और IAS का किसी ने सोचा नहीं। जब मैंने कंडीशन रखी, पापा ने बोला नहीं करने की क्या ज़रूरत, आज कोई भी नहीं करता है हमारे घर में, क्यों करना है तुझे? मैंने कहा पापा मुझे आपको प्राउड फील कराना है, आपने मुझे 12th तक ग्रेजुएशन तक मुझे परमिशन दी है, तो अब मेरी बारी है, मेरी टर्न है कि मैं आपको प्राउड फील कराऊं। तो ये गोल मेरे लिए है। और उसके बाद मेरी सिस्टर्स, मैं चाहती हूँ जब मैं IAS बन जाऊँ तो मैं अपनी सिस्टर्स को वो सारी चीज़ें दे पाऊँ जो इतना स्ट्रगल के बाद मेरे लिए रहा, तो उनको ईजिली वो सारी चीज़ें मिल पाए। पापा फिर रेडी हुए, पापा ने मुझे हाँ बोल दिया, कह रहे ठीक है कर। मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। अब फिर वहाँ पे भी पैसों का इशू, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग सस्ती नहीं है, महंगी है। पापा को मैंने बोला, मन में सोचा अगर मैं 60,000 बोला तो पापा ना बोल देंगे। पापा से फिर मैंने बोला 20,000 ही चाहिए मुझे, आप मुझे सिर्फ 20,000 दे दो। कह रहे और? मैंने कहा और उन्हें मैंने ये भी नहीं बताया कि वो 60 का है। मैंने कहा 40 का है, 40 का सब्सक्रिप्शन है, अब मुझे 20 दो, 20 है मेरे पास। कह रहे तूने कहाँ से जोड़े इतने में? बिकॉज पापा मुझे पूरी सैलरी, मतलब सैलरी टोटल पापा के पास जाती है, उसमें से मंथली का ही काउंट करके पापा देते हैं मुझे। कह रहे तूने कैसे जोड़ा? मैंने कहा पापा मैंने बस थोड़ा सा सेव कर लिया और काफ़ी टाइम से सेव कर रही हूँ, तो इतना हो गया, आप बस मुझे दे दो। बस मैंने लिया और उसको पे किया और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। प्लेक्सोनिक में भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि प्लेक्सोनिक में छुट्टियाँ बहुत होती हैं, बहुत छुट्टियाँ होती हैं और सैटरडे संडे भी छुट्टी मिलती है। तो ये छुट्टियों का बहुत सपोर्ट रहा मेरी स्टडीज़ के साथ, कि हाँ मैं स्टडीज़ के साथ अपना बैलेंस कर सकती हूँ। तो ये रोल भी प्लेक्सोनिक में बहुत अच्छा मुझे दिया कि मैं अपनी स्टडीज़ और कंफर्टेबली कर पाई। तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा ये। इससे पहले जहाँ मैं वर्क करती थी, वहाँ जो मेरे सीनियर थे उनका प्रॉपर एक कैबिन अलग बना हुआ था, तो मुझे नॉक करके जाना पड़ता था। बट यहाँ पे सारे सीनियर्स फ्लोर पे होते हैं, सारे जूनियर्स फ्लोर पे होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ फ्लोर पे होते हैं। आप इजीली कहीं पे भी किसी के पास जा सकते हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो और सारे सीनियर्स बहुत इजीली आंसर करते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ी देर बाद आना, ऐसा नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्टिविटीज़ होती हैं हर फ्राइडे, फन फ्राइडे होता है, दिवाली पार्टी होती है, तो इन सब में हम डे और नाइट दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों नाइट शिफ्ट्स के। तो एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है, जो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी क्या सारी चीज़ें नई होती हैं। अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके, और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग ड्रेसअप मिलता है देखने को, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हर फ्राइडे तो एक्टिविटीज़ नई नई देखने को मिलती हैं, उससे एंजॉय करने का मिलता है। जहाँ पे जाते हैं फाउंडेशन डे पे 3 डेज़ के लिए जाते हैं, तो मुझे काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम जब वैभव सर ने बताया कि ट्रिप पे जाना है, आज तक मैं कभी टूर पे नहीं गई, कभी भी टूर पे नहीं गई थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी कभी स्कूल ट्रिप पे भी नहीं गई। परमिशन लेने के लिए तो मैं 2 दिन तक तो ऐसे ही रही कि पूछूँ ना पूछूँ, पापा मना करेंगे, हाँ बोलेंगे। तो पापा को मैंने बताया, फिर पापा ने ना बोला। फिर मैंने शिवानी को फ़ोन किया कि शिवानी तू चल, तू बात कर। उसने बात किया, पापा को कन्विंस किया। पापा तभी 50-50 पे चल रहे थे तो फिर सर ने पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बात करी, फिर पापा ने हाँ बोला। फिर हम 2 दिन का ही गैप था, फिर पापा के साथ में पापा के साथ ही शॉपिंग पे गई, वहाँ से लेके आई। फिर पापा छोड़ने आए, फिर अंदर तक लेके आई। पापा बाहर थे, मैंने कहा नहीं चलो आप अंदर जाके देखो कैसा है। तो वो खुश हो गए कि हाँ मेरी बेटी अच्छी जगह काम कर रही है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है और सेफ़ है। तो पापा ने बोला ठीक है। उस टाइम तो फिर ठीक है बोल के चले गए। मैं ट्रिप पे गई, फिर ट्रिप से वापस आई तो पापा ने कहा अभी तू जहाँ पे वर्क कर रही हो काफ़ी अच्छा है, और मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे लोग भी अच्छे हैं और तेरा इन्वायरमेंट भी ठीक लगा, तो तू कंटिन्यू कर। फिर मैं ट्रिप पे गई। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि 3 नाइट्स के लिए मुझे कहीं जाने और वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज भी मेरी फैमिली में ऐसा होता है कि बेटी को पढ़ाया नहीं जाता, 10th पढ़ लिया बहुत हुआ, शादी कर दो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये सपना मतलब मेरे लिए एज अ माउंट एवरेस्ट था जब मैंने ये सोचा था, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं निकली और वो उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, जैसे जैसे मैंने पापा के साथ कन्वर्सेशन करी, पापा से बात करी, तो जैसे जैसे पापा में चेंज आया, पापा मुझे सपोर्ट करने लग गए थोड़ा थोड़ा, तो मुझे फील होने लगा कि मैं ये कर सकती हूँ और कर लूँगी मैं इसको। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने पे कंपेयर टू अदर पीपल, बट मैं कर लूँगी। और एट अ प्रेजेंट टाइम मुझे ये फील होता है कि ये गोल मेरे बस जस्ट मेरे हाथ में है और मैं इसे कैच कर लूँगी। अब उन्हें सारी चीज़ें को कॉन्फिडेंट आ गया है। अब आज के टाइम पे एज अ प्रेजेंट मैं पापा के साथ स्ट्रगल करती रही, पापा को भी मैंने ये ट्रस्ट दिला दिया है कि आपकी बेटी कुछ कर सकती है। हाँ, मेरे पापा के साथ मेरे बहुत सारी चीज़ें हुई, ऊपर नीचे बहस हुई, ये हुई, बट मैंने हर बार यही बोला पापा आप ट्रस्ट करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जिस दिन आपका ट्रस्ट तोड़ दूँ ना, उस दिन आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगी, बट अभी मुझे ये करने दो। कह रहे ठीक है कर। एज IAS जो चेंज लाना चाह रही थी मैं, वो IAS बनने से पहले ही मैंने अपनी फैमिली में वो चेंज लाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए बहुत है। और जब मैं IAS बन जाऊंगी और भी लोगों की वो जो चेंज लाना है मुझे सोसाइटी में, वो चेंज ला पाऊंगी, तो उस गोल को अब मुझे ये फील होता है बहुत ईजी है, मैं कर पाऊंगी। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, वो बहुत ईजिली मैं कैच कर पाऊंगी उसको। मेरी फैमिली, मेरे गाँव में ऐसी कोई भी एक लड़की नहीं है जो आज तक किसी लड़की ने IAS का सपना तो बहुत दूर है, 12th पास भी नहीं सोचा होगा, बट मैं चाहती हूँ वो लड़कियाँ भी वो सपना देखना स्टार्ट करें। मम्मी को भी ये फील कराना है कि हाँ उनकी बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ जब वो गांव जाएं एक साथ, तो उन्हें लगे कि हाँ उनकी 4 बेटियाँ कुछ काबिल हैं, कुछ कर सकती हैं। हाय, माय नेम इज़ प्राची, आई एम प्राउड प्लेक्सोनियन।